Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am discussing the novel 100 Years of Solitude. 100 Years of Solitude is written by Gabriel Garcia Marquez. 6 मार्च 1928 को पैदा हुआ कोलंबिया के एक छोटे से गांव अंटार्कटिका में रहता था, जो कि कैरिबियन के साहिल पर वाक़या था। वो बग़ैर अपने माँ बाप से तकरीबन 8 साल की उम्र तक नहीं मिला था। इसकी परवरिश इसके दादा दादी ने की थी। इसके मुताबिक इसके दादा दादी की एक तसनीफ़ पर गहरा असर पड़ा और इसकी डेथ 17 मार्च 2014 को हुई। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बिल्कुल भी एक रवायती नोवेल नहीं है। इसमें ना ही कोई वाहिद मरकज़ी प्लाट है, ना ही कोई तारीख़ या ज़माने का ज़िक्र है। गैब्रियल गार्सिया ने वक्त और ज़माने को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक दायरे में कैद किया है। इस नोवेल में ना ही किसी ख़ास किरदार और ना ही किसी ख़ास ज़माने वक्त पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, इस बात को वाज़ह करने के लिए कि कैसे तारीख़ अपने आप को बार बार दोहराती है। गार्सिया मार्क्वेज़ ने तकरीबन हिंड्रिया ख़ानदान के हर फ़र्द को मुतज़्ज़िज़ ज़ैल नामों से ज़ाहिर किया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ बेंड्रिया फैमिली और आगे इसके मेंबर्स के बारे में बताया। इसमें पहले 2 मर्द हैं, जोज़े आर्क्यूफ, सेकंड ओनेलिया, थर्ड पे ख़वातीन का नाम है उर्सुला और आगे अमरांता, लास्ट पे रिमेंडस हैं। नामों की बार बार ये पेश किया। 100 सॉलिट्यूड में एक छोटे से कस्बे का नाम मैकोंडो था की तारीख़ का ज़िक्र किया गया है, जो जनूबी अफ्रीका के एक गुमनाम मकाम पर वाक़या था। इस कस्बे को बोंड्रिया ख़ानदान ने आकर आबाद किया। इस नोवेल में बोंड्रिया ख़ानदान की 7 नस्लों की कहानी बयान की गई है और साथ ही मैकोंडो की तरक्की से लेकर तनज़्ज़ुल तक के सफ़र को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। बोंड्रिया ख़ानदान के बुज़ुर्ग जोसेफ बोंड्रिया की बीवी उर्सुला ने इस कस्बे की बुनियाद रखी। इसकी वजह थी कि उर्सुला और जोसेफ आर्केड दोनों कज़न थे। इन्होंने आपस में शादी कर ली थी, जिसकी वजह से इनको डर था कि इनके बच्चे सूर की दुम के साथ पैदा होंगे। ये ही खौफ बोंड्रिया ख़ानदान के साथ नोवेल के आखिर तक मौजूद रहा। जोसेफ एक निडर और ताकतवर आदमी था, जो कि साइंस में कुदरती महारत रखता था। वो साइंसी इजादात करने में इतना मगन हो जाता कि इसके नतीजे में वो अपने हवास खो बैठता, जिसकी वजह से गांव के लोग एक दरख्त के साथ बांध देते थे। इसकी तमाम ताकतें और कमज़ोरियाँ नस्लों के मर्दों में पाई जाती हैं। इसका बड़ा बेटा जोसेफ अपने बाप की तरह बेचैन और ताकतवर था। इसका छोटा बेटा ऑरेलियो अपने बाप की तरह मुजरत और रूहानी क़ुव्वत का मालिक है। जोसेफ एंड्रयू बड़े होकर एक मजबूत और ताकतवर आदमी बनता है, जिसकी हलाकत पुरअसरार तौर पर होती है, जबकि ऑरेलियो खाना जंगी के दौरान एक बहुत ही बदनाम ज़माना बागी बनता है और कर्नल ऑरेलियो बोंड्रिया के नाम से जाना जाता है। मैकोंडो, जो कि एक पुरअमन इलाका था, अपनी मसूमियत अमन खाना जंगी के दौरान खो बैठा और हंगामा और खूनरेज़ी की ज़द में आ चुका था। बिल्कुल अपने शोहर के बरक्स उर्सुला कुवारान बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद साबित होती है और अपनी हर बात में अक्ल व मंतक को मलूज़ खातर रखती है कि सोच समझ कर हर फैसला करती है। वो बहुत ही चाको व चबंद
واقع ہوتی اور جو اپنے نظریات میں بہت شدید ہے۔ عرفیلا طویل عمر پاتی ہے۔ اس کی زندگی کا محور اس کا خاندان ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی صلاحیتیں بونٹریا خاندان کے کسی لڑکی میں نہیں پائی جاتی۔ امرانتا جو کہ خاندان کی بیٹی ہے وہ کڑ دکھائی گئی ہے اور اپنے منفی نظریات میں اس کی پڑپوتریوں رینٹرا اور امرانتا عرفیلا میں اس کی جیسی چستی تو موجود ہوتی ہے پر عقل و منطق نہیں ہوتی، عقل سے فارغ ہوتی ہے، اور اپنے باوجود کے اس خصوصیات سے محرومی بونٹریا خاندان اور مکانڈرو کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ خانہ جنگی کے بعد بیرونی سامراج نے مکانڈو پر بہت تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ گورے سرمایہ داروں نے مکانڈریا میں آ کر خدائی قوتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تاکہ موسم اور پانی کو اپنے مطابق ڈھال سکیں۔ انہوں نے وہاں پر کیلوں کی کاشت کی، جس کی وجہ سے وہاں کے مزدوروں نے احتجاج کرنے کی ٹھانی تو حکومت کی رضامندی سے ان کا قتل عام کیا گیا۔ جوزف ایکونڈو بونٹریا نے اس قتل عام کو کروانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن بعد میں وہ دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ خود مکانڈریا کے لیے یہ خونریزی بہت بڑی تبدیلیاں لائی۔ جس دن یہ خونریزی ہوئی اس رات بارش شروع ہوئی جو مسلسل 5 سال جاری رہی۔ اس بارش نے کیلے کے تمام باغات نیست و نابود کر دیے اور مکانڈریا میں ناامیدی اور سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔ بعد ازاں مکانڈرو جیسے مختلف گاؤں نے اپنی اہمیت اور جدت کھو دی اور تنزلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بونٹریا خاندان کے لیے بھی بارش تنزلی اور تباہی کا باعث بنی، کیونکہ خاندان کے بزرگ پرانی یادوں میں کھو گئے اور جو ان افراد نے شہوت پرستی کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور اس وجہ سے معاشرے سے کٹ گئے۔ جیسے ہی قصبہ تنزلی کا شکار ہوتا گیا ویسے ہی خاندان کی آخری پیڑھی خونی رشتوں سے زنا کرنے کی مرتکب ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے پھور کی دم والا بچہ پیدا ہوا۔ بونٹریا خاندان کی تمام نسلوں کی تقلید بہت ہی مقررہ ہو چکی تھی اور یہ مقرر ہو چکی کہ انہیں دوسرے موقع کبھی بھی نہیں مل سکے گا۔